भी आपने जो है ना जाट समाज की बात कर रहे थे अंतानी जी, मैं अभी मोदीनगर में जिला पंचायत सदस्य का इलेक्शन लड़ा रहा था जी। तो मैं कई गांव में गया, जैसे मोदीनगर विधानसभा में रोड़ी है, खंजरपुर है, तो ये जाटों के क्षेत्र हैं। तो जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि जो बसपा का कैंडिडेट था, जो हम बसपा के कैंडिडेट के साथ में थे, तो मोस्ट वेलकम। यदि कोई बीजेपी का कैंडिडेट था तो उन्होंने वहाँ पे लगा रखा था कि कृपया करके बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट गांव में ना आए। पसोंडा पहुंचा हूं और बहुजन समाज पार्टी की लोकप्रियता को आप तक पहुंचा रहा हूं। यहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दो दलों में बढ़ चुके हैं। बहुजन पसोंडा का बहुजन किधर जाएगा वो बात करेंगे। परिचय दीजिए अपना। मदन सेन जी नाम है मेरा जी और विधानसभा में जोन प्रभारी हूँ। जी। मुझे जो पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी मिली हुई है वो बूथ को मजबूत करने के लिए परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश से जिला अध्यक्ष के निर्देश पर हम लोग बूथ बनाने का काम कर रहे हैं और बहुत ही मजबूती के साथ बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि आज युवा परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। इन परेशानियों को दूर करने का एक ही विकल्प है कि बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। चलिए, बहुजन समाज पार्टी को पिछले कई दशकों से अपने खून से सींच रहे हैं यहाँ के लोग, पसोंडा के लोग। इनसे भी जानेंगे। बाबू जी, आप बताएं बहुजन समाज पार्टी का क्या आधार है? बहुजन समाज पार्टी मिलकर के एक साथ जुट बन के एकता का साथ देते हुए, समझे, बहन मायावती को जिताने का पूरा वोट देने का, एकता में रहने का, सहयोग देने का पूरा काम करें। तो पसोंडा का जो बहुजन जो समाज है वो एक तरफा बीएसपी की तरफ जाएगा। ये वोट का एक ऐसा काम है कि जनता के हाथ में होती है। ये एक समय में कहते क्या हैं करते क्या हैं ये बदल भी जाते हैं। हाँ, जिसे कहते हैं एक किस्म से दल बदलू हैं। किसी के ऊपर निर्भर नहीं है कि मैं वोट उसे दूंगा, ये जाते जाते बदल जाते हैं, बिक जाते हैं, समझे। अपने आप को अगर संभाल लें, इनके अंदर एकता आ जाए तो ये हमारी जाति, हमारा भाई कभी भी पिछड़ेगा नहीं। अगर एक से एक कंधा मिला के, मुझे कम से कम 30-35 साल हो गई समाज को देखते हुए, आज तक एक भी बंदा नहीं मिला जो मेरे कंधे से कंधा मिला के चल सके। मैं इसलिए जानता हूँ कि वोट देंगे, जिताएंगे तो इनकी ताकत बनेगी, हैं, इन्हें हर अधिकार मिलेंगे, आगे इनकी आने वाले समय में तरक्की होगी, राजनीतिक सत्ता होगी अपनी, तो कहीं ना कहीं बहुजनों का उद्धार होगा, बहुजनों को अधिकार मिलेंगे। मेरे साथ देवेंद्र वर्मा जी हैं, साहिबाबाद विधानसभा प्रभारी। इनसे जानेंगे किस तरह की रणनीति है 2022 चुनाव के मद्देनजर। पहले तो मैं जो समता आवाज़ चैनल के डायरेक्टर हैं मनोज अंतानी जी और आपकी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आप समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथियों, माननीय बहन जी ने 2007 में बूथ और सर समाज को लेकर इस उत्तर प्रदेश पे शासन किया था, सरकार बनाई थी। तो उसी तरह अब भी माननीय बहन जी ने एक नारा दिया है कि सर्वजन को बचाएंगे, यूपी को बचाएंगे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 65% युवाओं को जिम्मेदारी देने की बात की है और सर्व समाज को जोड़ने की बात की है और हर बूथ पर जाकर बूथ कमेटी और सेक्टर कमेटी बनाने की बात की है। जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बेखुदी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यहाँ पसोंडा के बहुत सारे युवा हैं, जैसे कि प्रभारी जी ने बताया कि 50% युवाओं को जिम्मेदारी देंगे और वीरेंद्र जाटव जी जो जिलाध्यक्ष हैं वो भी बता गए हैं। हमारे पास पीछे तमाम युवा हैं, आप देखेंगे 10-15 युवा हमारे बीच में हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे पसोंडा में क्या किसी युवा को बीएसपी की जिम्मेदारी मिली है? हाँ जी, बूथ अध्यक्ष बनाया गया है अभी फिलहाल में ही। उसके लिए तो आप उसके लिए हम सम्मान में आपके साथियों को ताली बजानी चाहिए। एक युवा को बूथ अध्यक्ष बनाया। बूथ अध्यक्ष की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जहाँ पर बूथ लगते हैं
पर्ची कटती हैं, वोट बनते हैं, बहुत शायद एक ही दिन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो पूरे साल की सिरदर्दी को लेकर होती है। और देखिए हमारी युवा को बहन जी ने जिम्मेदारी दी है, किस तरीके से निभाएंगे इस पूरी जिम्मेदारी को? देखो, ये एक बहुत ही कठोर जिम्मेदारी होती है, जिससे उतरना हमारे लिए सर्वप्रथम बनना ही पड़ेगा। इस जिम्मेदारी को लेकर हम अपनी जिम्मेदारी पर संपूर्ण उतरेंगे। आपने अपने युवा साथियों से पूछा है कि बूथ की जिम्मेदारी में वो आपके साथ रहेंगे? मेरे युवा साथी और मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई सब मेरे साथ हैं, जब ही मेरे को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। चलिए, इस जिम्मेदारी को लेकर हम बहुत पक्के से उतरेंगे। अब की बार 2022 में बहन मायावती जी को लाएंगे प्रदेश। चलिए, पुनः वापस देवेंद्र गौतम जी की तरफ चल रहा हूँ। बहन जी ने अपना वादा तो पूरा किया। पसौंडे में कम से कम 15 लड़कों में एक लड़का तो हमको मिला जिसने कहा बूथ सेक्टर की जिम्मेदारी, और बड़ी कठिन जिम्मेदारी होती है। नहीं, अभी आपने एक से ही बात की तो उन्होंने अपने को ही बताया, औरों के बारे में तो अभी पूछा ही कहाँ है। जिस दिन जब आप पूछेंगे तो सारी युवा टीम खड़ी है, ये बहुजन समाज पार्टी की टीम है और ये मजबूती से बहुजन समाज पार्टी का इलेक्शन लड़ाएंगे। 2022 में यहाँ का जो भी कैंडिडेट होगा उसको जिताकर माननीय बहन जी को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो प्रतिद्वंदी कोई बसपा का कोई नजदीकी या दूर दूर तक आपको दिखता है? नहीं, हमें तो जितने हमारे प्रतिद्वंदी होंगे उतनी अच्छा मजा आएगा लड़ने में जी, क्योंकि यदि प्रतिद्वंदी जो है हमारा नहीं रहा तो फिर हम किससे लड़ेंगे? तो हमें तो प्रतिद्वंदी भी तो मजबूत चाहिए लड़ने के लिए। तो वर्तमान केंद्र सरकार और वर्तमान की यूपी सरकार को आपने हटाने की कमर कस ली है? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या हमने कहा, ये तो उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने जो है ना सरकार, इन सरकारों को हटाने की कमर कस लिया है। अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, उसके ब्लॉक प्रमुख के और जिला पंचायत अध्यक्ष थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, इस भारत में या तो चीरहरण हुआ था महाभारत में, या चीरहरण हुआ है इस ब्लॉक पंचायत के चुनाव में। अभी आपने देखा है कि और एक औरत को जो नॉमिनेट करने जा रही थी उसकी साड़ी खींच ली, उसको नंगा कर दिया बीजेपी के लोगों ने, और एटा में एक एसएसपी को थप्पड़ मारा और कई लोगों के जो है ना गोली चली हैं, दब के गुंडागर्दी मची है। तो हमने नहीं, ये तो इस देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने इन बीजेपी के लोगों को हटाने की जिम्मेदारी अपना आप ले ली है। तेवती जी हमारे बीच में, इनसे भी जानेंगे। तेवती जी, क्या विचार है आपके इस बार? मेरा ये विचार है जी कि मैं जाट समाज से हूँ जी, और आज जो है किसान, मजदूर जी, और व्यापारी वर्ग जो है सब परेशान है इस सरकार से, और सभी लोग जो है बहन जी मायावती जी के साथ हैं, जाट समाज भी। और आप देख रहे होंगे कई महीने से जो है हमारे किसान मजदूर सभी लोग जो है बॉर्डर बैठे हुए हैं। जी, जी। सरकार की आपकी सब कुछ सामने है ही। तेवता जी, आपने बताया कि आप जाट समाज से हैं। हाँ जी। और जाट समाज हमारे शूद्र समाज का बहुत अभिन्न अंग है। हाँ जी। लेकिन अभी तक भी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अब जब से पिछले 7-8 महीनों से बॉर्डर पर बैठे हैं तो हमारे समाज को, जाट समाज को ये पता चल रहा है कि संविधान के अंदर उनके भी हक हैं। हाँ, ओबीसी समाज को भी हक दिए गए हैं। तो क्या क्या कहना है इस बारे में? मेरा ये कहना है कि हमें सभी लोगों को एक साथ मिलकर जी, बहन जी को जो है आने वाली 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। नहीं, मैं मुख्यमंत्री की तो बात कर रहा हूँ बहन जी की, लेकिन मैं उसके अलावा दूसरा प्रश्न मैंने पूछा है कि आप ओबीसी समाज के से आते हैं, प्रतिनिधित्व ओबीसी समाज का करते हैं और संविधान में आस्था भी रखते हैं, बहन जी में भी आस्था रखते हैं। लेकिन वर्तमान में किस तरह से जाट समाज को आप समझाएंगे कि आप भी अगर संवैधानिक रूप से अगर आप हैं तो आप SC ST OBC का हिस्सा हैं, लेकिन जब आप हिंदू श्रेणी में चले जाते हैं तो आप शूद्र बन जाते हैं, और इन्हीं शूद्रों को आज बीजेपी की सरकार ने बॉर्डर पर बिठाया है। बैठा रखा। देखो जी, ऐसा है कि हम लोग जो है सभी देख लिया है कि पीछे भी सरकारें जो है रही हैं जी, हाँ, उन्हें उनका सबका देखता हुआ बहन जी के साथ ही जुड़ेंगे सब। अभी आपने जो है ना जाट समाज की बात कर रहे थे जी, अंतानी जी, मैं अभी मोदीनगर में जिला पंचायत सदस्य का इलेक्शन लड़ा रहा था। जी, तो मैं कई गांव में गया, जैसे मोदीनगर विधानसभा में रोरी है, खंजरपुर है, जी, जी, तो ये जाटों के क्षेत्र हैं। तो जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि जो बसपा का कैंडिडेट था, क्यों हम बसपा के कैंडिडेट के साथ में थे, तो मोस्ट वेलकम। यदि कोई बीजेपी का कैंडिडेट था तो उन्होंने वहाँ पे लगा रखा था कि कृपया करके बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट गांव में ना आए। तो इस तरह जो है ना, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो जाट समाज है, ये लोग पहले से ही जो है ना पढ़े लिखे लोग रहे हैं, इनको जो है ना उसकी पता, क्योंकि किसान भी हैं, इन्हें पता है कि हमारी फसल कैसे का दाम कौन देगा।
तो इन्होंने अभी जो है माननीय टिकैत साहब जी हैं, तो उनसे एक दिन इंटरव्यू हो रहा था, उन्होंने कहा था कि यार इस उत्तर प्रदेश में या देश में सबसे बढ़िया जो जाट और किसानों के लिए तो माननीय बहन जी हैं, क्योंकि माननीय बहन जी ने जो अपनी सरकार में जितना पैसा फसल का बढ़ाया था, गन्ने का फसल का पैसा बढ़ाया था, उससे ज़्यादा किसी भी नेता ने नहीं बढ़ाया, किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं बढ़ाया। एक उन्हीं के जो है एक जो साथी हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि जब टिकैत साहब थे तो माननीय बहन जी की उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट थी, तो इन्होंने जब वहाँ पर माननीय बहन जी के साथ में अपनी पास में जाकर और अपनी किसानों की बात रखी कि गन्ने का रेट बढ़ाएं, तो माननीय बहन जी ने ये कहा था कि आप यहाँ से वापस जाओ और कल का जो सुबह जो का जो वो मिलेगा न्यूज़पेपर, उसमें आपको गन्ने की फसल के रेट बढ़े मिलेंगे। तो उन्होंने अपने मुख से बताया कि जब हम आ रहे थे तो उन्होंने ट्रेन में जब अखबार लिया और तो उसमें मोटे अक्षरों में लिखा आया कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का 40 रुपये बढ़ाया गया, 2 बार बढ़ा सर। 2 बार बढ़ा गया। तो ये तो केवल उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ही किसानों का, गरीब मजदूरों का डेवलपमेंट कर सकती है, और कोई नहीं है। चलिए, लंबी वार्ता हो गई है और मुझे लगता है कि इस बार 2022 चुनाव में जैसा कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने अपनी कमर कसी है, मुझे लगता है ज़मीनी स्तर पर जाएंगे तो इस बार बहन जी 2022 में आपको मुख्यमंत्री गद्दी पर जरूर मिलेंगी। आपके क्या विचार हैं इस वीडियो को लेकर, लिखना ना भूलें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।